जश्न आज़ादी के इस ट्रांसमिशन सिस्टम में हम मौजूद हैं इस वक्त बाबा न्यूज़ की टीम के साथ, और बाबा न्यूज़ के स्पेशल ट्रांसमिशन में बाकी शोबा हयात की तरह इस वक्त मुख्तलिफ पॉलिटिकल पार्टी सियासी जमातें भी अपने पाकिस्तान से मोहब्बत का इज़हार करी। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की यहाँ पर मकामी चूँकि लानी इंडस्ट्री एरिया का इलाका है दाऊद चरंगी, वहाँ पर एक रैली है, और UC5 मुजफ्फराबाद के वाइस चेयरमैन वहीद खान यूसुफ खान, चेयरमैन वहीद खान और वाइस चेयरमैन यूसुफ खान मौजूद है। यहाँ पर एक बहुत बड़े कारकुनान जोश जज्बा मौजूद है। आप देख सकते हैं ऊपर इनका जो इन्होंने फ्लूट तैयार किया हुआ है, और पीछे कारकुनान मजीद आ रहे हैं। यहाँ पर हम ये इनसे पूछेंगे कि जश्न आज़ादी के हवाले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो इस वक्त, और ये आज बहुत ज़्यादा चार्ज हैं इनके कारकुन, आज जश्न आज़ादी के हवाले से क्या जी यूसुफ आपने तारुफ कराइएगा और आज जश्न आज़ादी के हवाले से बताइएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बअद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तमाम अहले वतन के गयूर आवाम को जश्न आज़ादी मुबारकबाद पेश करता हूँ। उसके बाद हम अपने खान साहब के विज़न को लेकर निकले हैं, एक हकीकी आज़ादी के लिए निकले हैं। ये आज आप जो देख रहे हो लोगों की समंदर है, हर तरफ आप देख रहे हो PTI के साथ, PTI के परचम के साथ पाकिस्तान की परचम मौजूद होगी। ये इस बात की निशानी है कि हम एक ग़ुलामी के ज़िंदगी जी रहे हैं, लेकिन हम इस कौम को, खान साहब इस कौम को, और इंशाअल्लाह हम खान साहब के कड़े और खान साहब इस कौम को आज़ादी की तरफ लेके जा रहे हैं। हम इसमें एक छोटा सा किरदार अदा कर रहे हैं। हमारी UC5 मुजफ्फराबाद में वाइस चेयरमैन का उम्मीदवार हूँ, और मेरे साथ ये काफ़िला आप देख रहे हो, हम कायद-ए-आज़म मज़ार की तरफ रवां है, और अपनी खान साहब की सोच, फ़िक्र और नज़रिया को लेके जाते हैं। इंशाअल्लाह हम हकीकी आज़ादी लेंगे अल्लाह के फजल करम से। जी, आप क्या जज्बात है आज की रैली के हवाले से, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुन होने की हैसियत से क्या आप पैगाम देना चाहेंगे आज जो भी आज़ादी के हवाले से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो तमाम अहले वतन को जश्न आज़ादी बहुत बहुत मुबारक हो। और दूसरी बात ये है कि देखिए, अगर हमने अंग्रेज़ों से आज़ादी हासिल की है तो हमें क्या मसला था? हमें तो कोई मसला नहीं था, हमें पानी भी मिल रहा था, हमारा सीवरेज सिस्टम भी सही था, ट्रांसपोर्ट भी बेहतर था, एजुकेशन भी बेहतर थी, इवन इंसाफ का निज़ाम मौजूदा निज़ाम से बहुत अच्छा था। लेकिन एक ही जो कमी थी वो थी हमारी सोच को उन्होंने गुलाम बनाया हुआ था, सिर्फ हमारी सोच गुलामाना थी। इसी वजह से कायद-ए-आज़म रहमतुल्लाह अलैह ने वो तहरीक शुरू की, और वो चलते चलते 1947 को बिलाखिर हमने पाकिस्तान आज़ाद किया। तो आज भी ये कोशिश की जा रही है, हमारी सोच को, हमारी कौम को गुलाम बनाने की कोशिश की जा रही है। तो आप मुझे हिस्ट्री की एक किताब बता दें जिसमें ये लिखा हो कि जो ब्रिटिशर है या जो गोरे है वो हमें सहूलियात नहीं दे रहे थे। सहूलियात तो दे रहे थे, लेकिन उन्होंने हमारी सोच को पकड़ा हुआ था। आज यही निज़ाम, वही जो ब्रिटिशर ने जो किया था वो आज पाकिस्तान में भी हो रहा है। कभी हमें भिखारी कहा जा रहा है, कभी कह रहे हैं कि हम वेंटिलेटर पे लेटे हुए। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, जैसे खान साहब ने कहा कि हम कोई गुलाम नहीं, हम भिखारी नहीं, हम आज़ाद कौम है। हम हर कुर्बानी, हर तकलीफ सहने के लिए तैयार है। जो आज़ादी 1947 में हासिल की गई थी कायद-ए-आज़म की लीडरशिप में, इंशाअल्लाह वो 2023 में खान साहब की लीडरशिप में, खान साहब की क़यादत में हम ज़रूर हासिल करेंगे। खान साहब पाकिस्तान की तारीख में वो वाहिद लीडर है कि जिसके कोई असासे न मुल्क के अंदर है न मुल्क के बाहर है। एक बनी गाला का जो घर है वो भी उन्होंने बाकायदा एक वसीयत के तहत कहा कि अगर मैं मर जाऊं तो ये भी शौकत खानम यानी पाकिस्तान के लिए वक़्फ़ कर दिया है। तो ऐसी लीडरशिप आपको पूरी दुनिया में कहीं नहीं मिलेंगी। बहुत कम आपको जो तरक्याफ्ता ममालिक होते हैं वहाँ की लीडरशिप ऐसी होती है जिसकी वजह से वो मुल्क जो है वो तरक्की कर रहा होता है। तो इंशाअल्लाह ये जो खान साहब की क़यादत में, और जब तक खान साहब है इंशाअल्लाह हम ऐसी चार्ज होते रहेंगे, चाहे हम अपोजिशन में हो चाहे हम हुकूमत में हो। हम पाकिस्तान की बात करेंगे, पाकिस्तानियत की बात करेंगे, अपने मुल्क की बात करेंगे इंशाअल्लाह। जी, आप माशाल्लाह एक और नौजवान हमारे साथ मौजूद हैं, बड़े एग्रेसिव, बड़े आप चार्ज लग रहे हैं, बड़े मोटिवेटेड लग रहे हैं, क्या फीलिंग आज आपकी? सबसे पहले पाकिस्तान में, पाकिस्तान से बाहर तमाम पाकिस्तानियों को जश्न आज़ादी मुबारक। सर, हमारा विजन है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। इसके नीचे हम जिंदा है और इसके नीचे हम रहेंगे। हम ना इम्पोर्टेड हुकूमत को मानते, ना इम्पोर्टेड हुकूमत की इन चालाकियों से डरेंगे। हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुन हैं। इंशाअल्लाह खान साहब की कॉल पे हर जगह शाना बशाना खड़े रहेंगे। और ये जो बुकला गए, ये हालत देख के आप हमारे रोडों की, सड़कों की, सब कुछ बर्बाद हो गया इन लोगों की वजह से। तो हमारी रिक्वायरमेंट एक ही है कि हमें इमरान खान वज़ीर आज़म चाहिए और चाहिए बस।
हवाले से? मैं यूसी5 मुजफ्फराबाद वार्ड 1 का जनरल काउंसलर। आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ यूसी5 मुजफ्फराबाद की जानिब से एक ज़बरदस्त रैली का एहतमाम किया गया है, जिसकी सदारत यूसी चेयरमैन वहीद तनोली, वाइस चेयरमैन यूसुफ खान कर रहे हैं। हमारा मकसद हकीकी आज़ादी, हमारे कायद का विजन हकीकी आज़ादी, जिस आज़ादी जो कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने जिस पाकिस्तान को आज़ाद किया था, अफसोस से आज इन हुक्मरानों ने इस पाकिस्तान को ग़ुलामी के दलदल में धकेल दिया है। हम इंशाअल्लाह अपने कायद इमरान खान की सरबराही में इंशाअल्लाह हकीकी आज़ादी की तरफ गामज़न है, और हम इन चोरों और लुटेरों को भगाकर इंशाअल्लाह इस पाकिस्तान को हकीकी आज़ादी दिलवाएंगे। बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया जी। तहरीक इंसाफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनों का जज्बा आपने देखा, और इसके अलावा से देखे बाबा न्यूज़ के स्पेशल ट्रांसमिशन के साथ इजाज़त चाहते हैं। बहुत शुक्रिया।